अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। बहुत अरसे की छुट्टियों के बाद आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और ये हमारी लास्ट क्लासेस ही चल रही हैं। है तो ये आखिरी क्लास वैसे, लेकिन इसके बाद अभी एक क्लास हम और करेंगे। उसमें हम सारी रिवीजन करेंगे, सारी क्लासेस जो हमने अभी तक की हैं उनको रिवीजन करेंगे और आपको इंशाल्लाह कुछ टेस्ट के क्वेश्चंस की तैयारी करवाऊंगी। उसके बाद फिर आपकी लास्ट जो क्लास होगी, बिल्कुल एक और क्लास होगी, उसमें आपकी जो आपने पोर्टफोलियो तैयार कर लिया होगा आप सब ने, या फिर किसी ने भी किसी भी किस्म की असाइनमेंट तैयार की होगी जो आपकी फ़ाइनल असाइनमेंट होगी, जिस पे आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, चाहे वो पोर्टफोलियो होगी या कोई भी आप प्रेजेंट करना चाहें, तो उसको चेक किया जाएगा और फिर उसको एडमिन को दिया जाएगा। ये 2 क्लासेस होंगी आपकी। और इंशाल्लाह अभी हमारे जो कुछ टैब्स रहते हैं, मैं उसको आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। उसमें एलिमेंट्री प्रो से भी कुछ काम है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल प्रो के बगैर जो कुछ काम हम कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी आज। उसके लिए मैंने एक साइट, अपनी ही बनाई हुई साइट की कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए रखी हैं। जैसे कि ये एक साइट है, इसके अंदर जो ये कर्व है ये आपने देखा होगा, ये तो आपने शेप डिवाइडर से बनाना सीख लिया था। फिर हमने पिछली क्लास में ये इमेज कैरोसल और मीडिया कैरोसल ये हमने सीखे थे। इसके अलावा हमने फिर उससे पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि हमें किस तरीके से कोड डालने हैं, शॉर्ट कोड डालकर हमने ये पिक्चर्स लेके आनी है। आज हमने ये सीखना है एडवांस टैब में ये बॉल शेप्स और ये हूवर इफेक्ट्स और मास्क, ये चीज़ें किस तरह काम करते हैं। तो इंशाल्लाह इसके लिए हम इस पे काम करेंगे। ये हम देखते हैं कि ये चीज़ें किस तरह काम कर रही हैं। इसके लिए मैंने अपने पास ये एक वेबसाइट, अपनी प्रैक्टिस साइट पर मैंने एक एक्स्ट्रा से ही एक डेमो इंपोर्ट किया हुआ है आपके लिए। इसमें कुछ शेप्स पे ही काम हुआ है, लेकिन आप लोग चाहें तो इसको अपने पोर्टफोलियो के लिए भी चूज़ कर सकते हैं। ये अच्छी साइट है, इसमें कलर चेंज करके या फिर पिक्चर चेंज करके आप अपने पोर्टफोलियो के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। ये देखिए पोर्टफोलियो की पिक्चर्स इसमें डाली हुई हैं। इसके अलावा ग्राफ्स, स्किल ग्राफ्स इसमें डाले हुए हैं, स्किल इसमें लिखे हुए हैं। ये सब आप इसमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इस डेमो को पिक करके इसमें आप अपना बहुत अच्छा सा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे जो मैं आपको शेप्स के बारे में बता रही हूँ। ये तो आप देख चुके हैं ना, सेक्शन कैसे लेते हैं, हेडिंग कैसे होती है, सारा कुछ कैसे होता है। अब आप ये देखें कि ये एक इमेज इसने लिया हुआ है और ये इमेज बिल्कुल स्क्वायर शेप में ही इमेज है। ये आप देखें ज़रा, ये वाला इमेज यहाँ तो खैर सर्कल में है, लेकिन एक्चुअली ये स्क्वायर शेप में, हाँ ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप ये देखें, ये देखें, ये बिल्कुल स्क्वायर शेप का इमेज है और इसकी मेजरमेंट भी 670 बाई 670। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ से भी आप इमेज को एडिट करना चाहें तो वहाँ पुट करने से पहले यहाँ आप एडिट पे क्लिक करेंगे और एडिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से लाकर इमेज का साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा इसको आप रोटेट राइट, रोटेट लेफ़्ट और फ्लिप वर्टिकल, जिसके इसको हम ऐसे करके, ये बचा मतलब रुख इस तरफ है तो पलट के इस तरफ। मोस्टली बहुत सारी चीज़ों में हमें इस तरह से रुख चेंज करना पड़ता है, तो हम इस तरह इसको कर लेते हैं। तो हम इसको वापस उसकी जगह कर देते हैं, फिर हम वापस इस पे आते हैं। यहाँ आने के बाद हम इसी को, जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये राउंड शेप कैसे बनी। राउंड शेप ऐसे बनी कि हम इधर स्टाइल में आएंगे। स्टाइल में आने के बाद आप ये देखिए, ये इमेज है, इमेज जो है उसका उन्होंने बॉर्डर जो स्क्वायर शेप में था उसका रेडियस कम कर दिया, यानी चारों तरफ से। फ़र्ज़ करें कि हम इस 500 को ख़त्म करके यहाँ से ऐसे कर देते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल स्क्वायर शेप की पिक्चर हो गई है। आप इसका बॉर्डर रेडियस कम करना चाहें तो ये जितना आप करना चाहें ये उतना बॉर्डर रेडियस हो सकता है। यानी कि इसको हम जब कम करते हैं, ये देखिए ये भी हो रहा है, इसको हम कम करना चाहें तो ये देखें अब ये 300 में सिर्फ हो रहा है, या 30 हम करेंगे तो सिर्फ थोड़े से कॉर्नर हो रहे हैं, और या 80 करेंगे या 100 कर देंगे तो ये देखिए ये इतना हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा हो गया। ये जैसे कि 80 करेंगे तो ये इतना सा होगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं
इस चेन को ओपन कर दें और सिर्फ इधर से इसको, इस वाले को हम 0 कर दें और इसको भी हम यहाँ से 0 कर दें। ये देखें, सिर्फ एक टॉप और एक बॉटम। अब क्या होगा कि सिर्फ ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, ये दो सर्कल रोटेट, थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस कम हुआ है, और ये कॉर्नर, ये नीचे वाला लेफ्ट साइड का और राइट साइड का कॉर्नर वो चेंज है उस तरह से। जैसे हम 80 के बजाय इसको 150 कर देते हैं तो फिर ज़्यादा मतलब नज़र आएगा ना, 150 नहीं, ये इतना 150 अगर हम इसको करते हैं और इसको भी हम 150 करते हैं तो फिर ये हमें सही तरह शो होगा। तो हमने ये जैसे दो कॉर्नर ये 150 कर दिया और ये भी बहुत अच्छी सी शेप, एक डिसेंट सी शेप बन जाती है। हम इस तरह बनाना चाहें तो मैं ये वाली शेप बहुत यूज़ करती हूँ, काफ़ी यूज़ करती हूँ। और जैसे कि हम इसको अगर रिफ़्रेश करके देखना चाहें तो इसको हम अपडेट करेंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास रोटेट शेप आई है। अब हम इसको ज़रा रिफ़्रेश करेंगे तो फिर आप ये देखें कि यहाँ से ये ऐसे एक शेप बन जाती है। ये भी अच्छी शेप लग रही है, हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। और इसी तरह फिर हम इसको वापस लाएंगे, इसको हम दोबारा चेन करेंगे और हम इसको दोबारा, अब ये 150, ये देखें ये वाली शेप भी बन सकती है। हमने इसको किया, हम इसको दोबारा 500 बाय 500 कर देते हैं जो हमारा ऑलरेडी बना हुआ था। ये हमारी राउंड शेप थी। अभी हम इसको अगर चाहें तो इसकी शेप को दोबारा वापस ख़त्म करके हम और भी कहाँ से शेप चेंज कर सकते हैं। ये हम जाएंगे एडवांस टैब पे। एडवांस टैब पे जाने के बाद हम इधर आएंगे मास्क पे। मास्क पे आने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये देखें ये बॉल्ब शेप, सर्कल शेप, हम इधर से भी इसको सर्कल कर सकते हैं, उधर से रेडियस कम करके भी कर सकते हैं। फ्लावर शेप, इसके अलावा स्केच शेप और इसके अलावा ये ट्रायंगल शेप, स्केच शेप भी अच्छी लग रही थी इसमें अगर आप करना चाहें तो। और इसके अलावा इसमें जो मज़ेदार सी शेप होती है, मोस्टली आपने ये देखा होगा, ये बॉल्ब शेप। इस बॉल्ब शेप में हम इसको फिट करते हैं या फिल करते हैं तो ये ऐसे चेंज शेप हो जाती है। और अगर कस्टम करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से इसकी तस्वीर को आगे पीछे ऊपर नीचे अपने हिसाब से जहाँ सेटलमेंट हो वहाँ आप जाकर इसको सेट कर सकते हैं। और यहाँ से भी लाकर आपको थोड़ा सेट करना पड़ेगा। सेंटर को पिक्चर को सेंटर में लाने के लिए आपको इसको मुख्तलिफ़ तरीके से करना पड़ेगा। रिपीट नहीं करेंगे हम इसको, ये सेटिंग करके देखना होगा, ये तजर्बे का काम है, ये आप लोग खुद कीजिएगा, ठीक है ना। ये आपके ही करने का काम है। इसको हम फिल करेंगे और किसी भी तरह से हम कोई भी अच्छी सी शेप चेंज करके हम इसको कर सकते हैं। जैसे कि ये मैंने आपको दिखाया कि मैंने ये वाला पोर्शन बनाया हुआ है, मैंने बॉल्ब शेप से ये वाला पोर्शन मैंने बॉल्ब शेप से बनाया है, ठीक है। बॉल्ब शेप मैंने सेटल करके उसको सेंटर में इसी तरह लाकर इसके खाली एरिया में मैंने फॉन्ट डाला और ये हमने इसको इस तरह से बना लिया। अभी हम इसकी शेप को वापस उसकी अपनी असल पोजीशन में लाते हैं, राउंड शेप में करते हैं। अभी हम देखते हैं कि इसको, बल्कि इसको हम इधर से ही राउंड कर देते हैं, सर्कल शेप में कर देते हैं, ठीक है। ये वापस अपनी सर्कल शेप में आ गया। और अभी हम देखते हैं कि इस मास्क का और क्या काम है, और भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम है इस मास्क का। मास्क को बंद करती हूँ इधर से। इस मास्क को हम एक और जगह यूज़ करते हैं, यहाँ से लाकर हम इसकी दोबारा से बॉर्डर रेडियस 500 करते हैं। हम इसको बॉर्डर रेडियस से ही 500 रहने देते हैं, ठीक है। इसको हम अपडेट कर देते हैं। अब हम एक नया सेक्शन लेते हैं। मास्क का एक और काम हम देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग काम है ये। इसमें हम आएंगे, हम एक सेक्शन लेंगे, पूरा सेक्शन लेने के बाद हम यहाँ पर कोई वीडियो डाल लेते हैं, ठीक है। हमने ये डाल ली वीडियो, इसके अंदर यहाँ पर यूँ ऐसे करके एक वीडियो डाल दी। और यूट्यूब से कोई वीडियो उठा लेते हैं, अच्छी सी कोई कलरफुल सी वीडियो। कलरफुल वीडियो मेरे ख्याल में सी लाइफ की या किसी एक्वेरियम की कलरफुल वीडियो हो सकती है। कोई ऐसी वीडियो जो हमें, जैसे किसी एक्वेरियम की वीडियो हो। यूट्यूब, सॉरी,
हमको ये हमने वीडियो ली इसके अंदर, और इस वीडियो में अब हम मास्क कैसे यूज़ करेंगे। हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम मास्क हमें एक फॉन्ट क्रिएट करना होगा, एक पिक्चर बनानी होगी। उसके लिए हम जाएंगे कैनवा पे, और यहाँ पे कैनवा पे जाने के बाद हम लोगो क्रिएट करेंगे। एक लोगो क्रिएट करने के लिए हम लोगों के साइज़ का ही बस एक पिक्चर ले लेंगे जिसमें हमें मास्क लगाना है। उसके लिए हम कोई हेडिंग लेंगे। हमने यहाँ से हेडिंग सेलेक्ट की। हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद हम कोई मोटा सा फ़ॉन्ट लेंगे। हम पहले यहाँ पर अपना फ़ॉन्ट ले लेते हैं, जैसे कि हमने ये फ़ॉन्ट ले लिया। अब हमें यहाँ पर कोई ऐसा फ़ॉन्ट लेना है कि जो बहुत थिक सा फ़ॉन्ट हो। मसलन ये देखते हैं, हाँ ये काफ़ी मोटा सा फ़ॉन्ट है, और इसको हम पिक्चर को फुल साइज़ कर लेते हैं, जितना हमारे 500 बाय 500 उस पेज पर आ सके। लोगों की विड्थ 500 बाय 500 होती है। हमने इसको फुल साइज़ कर लिया, ठीक है। इसको फुल साइज़ करने के बाद हम इसको सेव करेंगे। यहाँ से आकर हमने इसको डाउनलोड किया, हम इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। बैकग्राउंड रिमूव करके हम इधर आए और हमने बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए ऐप ओपन की और अपलोड इमेज मैंने यहाँ से ये लिया, और इसको यहाँ से लेके मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव किया और इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। ये डाउनलोड हो गया। बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद फिर अब हम आए वापस अपने एलिमेंटर पे आने के बाद हम यहाँ से आएंगे एडवांस टैब पे। एडवांस टैब पे आने के बाद हम आएंगे यहाँ पे मास्क पे। मास्क में आकर इसको ओपन करेंगे, और यहाँ पर हमने जब ये ओपन किया तो ये सर्कल में आ गई, लेकिन हम सर्कल में नहीं लाना चाह रहे। देखिए सर्कल में भी आके अच्छी लग रही है, किसी भी शेप में आप अपनी वीडियो को कर सकते हैं, लेकिन हम इसको फॉन्ट में करना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ से चूज़ इमेज किया और ये इमेज हमने इसके अंदर डाला, और हमने इसको यहाँ से वो जो हमने वहाँ से लिया था और ये हमने लिया, और आप ये देखें कि ये वही वीडियो उसके अंदर आ गई हमारे फ़ॉन्ट, जो हमने वहाँ से फ़ॉन्ट बनाया था, और वो इसके अंदर ये इमेज में वीडियो आ गई। अब ये इसका जितना भी आप देखना चाहें, आपका ये जो भी चेंजेस करना चाहें, मज़ीद आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। मज़ीद आप इसके ऊपर अपने प्रैक्टिस करके मज़ीद कोई और नई चेंजिंग ला सकते हैं, बहुत अच्छी सी। अगर आप कोई और मज़ीद चेंजिंग ला सकें तो आप मुझे भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। एक ये इसका ऑप्शन था, और मास्क के लिए आपने देखा तो ये। और इसके अलावा हम और क्या चीज़ इसमें कर सकते हैं, मैं इसको बंद करती हूँ। इसके अलावा हमने एडवांस टैब में देखना है। मसलन फ़र्ज़ करें ये वाली पिक्चर है, हम इस पिक्चर में के लिए हम एडवांस टैब में आएंगे। यहाँ से आकर हमने मार्जिन पैडिंग का सिलसिला देखना है क्या है। मार्जिन पैडिंग के लिए मैं आपको इसी वीडियो में ही सबसे पहले पैडिंग बताती हूँ कि पैडिंग को आपने कैसे यूज़ करना है। फ़र्ज़ करें कि आप यहाँ पर ये एक ले लेते हैं एरिया। आपने ये जो एरिया लिया, यहाँ पर आपने आकर फ़र्ज़ करें वीडियो डाली। वीडियो से आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने वीडियो या इमेज कोई भी चीज़ में ला कर डालती हूँ, और मैंने यहाँ पर ये वीडियो डाल दी, और इसकी मैं पैडिंग सही करना चाह रही हूँ, मतलब टाइट करना चाह रही हूँ। साइडों से मैं इसको और छोटा करना चाह रही हूँ, तो मैं इसको कितना कर लेती हूँ, 50 कर लेती हूँ। ये देखें, ये इसकी जो पैडिंग है ना, ये जो इसके चारों तरफ का एरिया है, ये स्क्वीज़ हो गया, स्क्वीज़ होकर छोटा हो गया। यानी कि 50 से भी ज़्यादा अगर मैं इसको 20 करना चाहूँ तो ये और हो गया, नहीं सॉरी, ये देखें जितना ज़्यादा हम करते जा रहे हैं वो इतना स्क्वीज़ होता जा रहा है, स्क्वीज़ हो गया। मसलन फ़र्ज़ करें कि मैं अभी इसको फ़र्ज़ करें अपडेट करती हूँ। यहाँ पे अपडेट करने के बाद मैं इसको आपको फ्रंट पे दिखाती हूँ। इसको मैं रिफ़्रेश करती हूँ, और ये देखें
ये आपके पूरे पेज पे ना फुल पेज पे वीडियो नहीं आ रही। अगर हम पैडिंग ज़्यादा रखते हैं तो वो आपके विड्थ को, हाइट को, सबको कवर कर लेगी, पूरी पैडिंग फुल हो जाएगी। ये थी पैडिंग। इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से। इसको फिर मैं वापस बंद करती हूँ। अब मार्जिन क्या है? मार्जिन ये है कि मसलन ये पिक्चर है, आप ये देखें, ये पिक्चर के लिए हम एडवांस में आए। इन्होंने जो प्री मेड लेआउट बनाया हुआ है उसमें 50-50 ऐसे -50 मार्जिन दे के ना इसको उठाया हुआ है। मसलन हम इसको सारे को ख़त्म कर देते हैं तो फिर क्या होता है, हमने सारे को ख़त्म कर दिया। ये देखें, ये चीज़ का साइज़ बढ़ रहा है। मार्जिन जो है ना चीज़ को चारों तरफ से बढ़ा रहा है, जो खुद मतलब समझे कि एक प्लेट है, प्लेट आपकी पैड है, आपका मतलब बेस है आपकी बनी। अब आप जो भी चीज़ डालेंगे, जेली आप बना रहे हैं, आप उसके जेली को उसके मोल्ड में डालेंगे। जो मोल्ड है ना वो आपकी पैडिंग है। अब मोल्ड बड़ा कर लेंगे, पैडिंग बड़ी हो जाएगी, उसके अंदर जो चीज़ है ना वो भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इधर क्या हो रहा है कि ये जो चीज़ इसके अंदर डली हुई है ना वो खुद भी बेसिकली कम ज़्यादा होती है। मैं मोस्टली सिर्फ मार्जिन ही यूज़ करके अपना काम करती हूँ। मसलन मैंने इस पिक्चर को, मैंने इसको खोला, चेन को खोल देना लाजमी होता है अगर एक एक एलिमेंट पे। मैं अब चाह रही हूँ कि मेरी पिक्चर जो है ना थोड़ी नीचे आ जाए, ये बहुत ऊपर हुई हुई है, तो मैं इधर ऊपर वाले बटन को क्लिक करना शुरू कर दूँगी और ये पिक्चर नीचे आना शुरू हो जाएगी। अब मैं चाह रही हूँ नहीं वो नीचे नहीं, ठीक है ऊपर ही है, तो इसमें जो नीचे वाला बटन है ना मैं इसको क्लिक करना शुरू कर दूँगी, ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। अब मैं चाह रही हूँ नहीं ये टॉप से जा रहा है, यानी ये टॉप लिखा है, ये बॉटम लिखा है, ये बॉटम की तरफ से ज़्यादा काम करता है, यानी बॉटम की तरफ से ये कम ज़्यादा होना शुरू होगा। ठीक है, ये सॉरी वो गलत इसको मैं कर रही थी, इसको हम करना शुरू करेंगे, ये बॉटम से ज़्यादा काम करना शुरू करेगा। बॉटम से नहीं करेगा, बॉटम पे वर्क इधर से नहीं करेगा तो हम फिर इधर से करेंगे। टॉप एंड बॉटम के लिए हमें कभी इसको यूज़ करना पड़ेगा, कभी इसको यूज़ करना पड़ेगा, दोनों से सेम काम नहीं होगा। ठीक है, टॉप एंड बॉटम ऊपर और नीचे ले जाने के लिए कभी इस टैब से काम करना होगा, कभी इस टैब से काम करना होगा। अगर वो नीचे लेके जाना है तो ऊपर वाला बटन दबाना होगा, ऊपर लेके जाना है तो नीचे वाला बटन दबाना होगा। इसी तरह लेफ़्ट एंड राइट एंड लेफ़्ट जाना है तो इससे काम करना होगा। कभी ये देखें, ये जो है ना राइट साइड पर ये इस तरह से काम कर रहा है, ये हमें सूट नहीं कर रहा। हमने इसको वापस यहाँ से ज़ीरो कर दिया, वापस ये यहाँ से इसको ज़ीरो कर दिया और हम इधर से आए, हम इसको लेफ़्ट साइड पे लेकर जाना चाह रहे हैं। ये हम इसको लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा लेके जाना चाह रहे हैं, तो हम इस पीछे ब्लू वाले सर्कल से इसको बाहर निकाल के ले जाएं। ब्लू वाले सर्कल से हम इसको बाहर निकाल कर ले जाएं तो वो यहाँ से आपके लेफ़्ट साइड पे जाना शुरू हो गया। ये लेफ़्ट साइड पे जाना शुरू हो गया और हमने लेफ़्ट साइड पे नहीं करना, हमने इसको राइट पे करना है। तो हम इसको यहाँ से भी कर सकते हैं और उधर से भी वापस कर सकते हैं। वो सिर्फ राइट एरिया पे ज़्यादा काम करेगा। ये चीज़ फ़ॉन्ट में ज़्यादा सही नज़र आती है, वो मैं उस पर भी करके दिखाती हूँ आपको। लेफ़्ट और राइट में कैसे काम करता है, ये फ़ॉन्ट में ना राइट साइड से ज़्यादा फैलना शुरू हो जाता है, या फिर अगर आप लेफ़्ट करें तो लेफ़्ट साइड से ज़्यादा स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। ये इस तरह से काम करना शुरू करता है। ठीक है, ये इसकी यहाँ पे चेंजिंग थी। अभी मैं चेन को दोबारा बंद कर रही हूँ। बंद करने के बाद यहाँ पे माइनस कितना था पता नहीं, -50 था मेरे ख्याल में, -50 था। ये मैंने वापस उस तरह कर दिया। ये आपने लेफ़्ट राइट बॉटम मार्जिन ये सब कुछ देख लिया आपने। विड्थ इसको नहीं आपने छेड़ना और पोजीशन इसको भी आपने नहीं छेड़ना। पोजीशन को मैं आपको पीछे से बताती हूँ। जी इंडेक्स क्या है, ये आपने दो कोई चीज़ें बनाई, मसलन आपने कोई दो चीज़ें ले ली, इसी को ही करती हूँ, सॉरी। मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया। ठीक है, अब ये दोनों ऊपर नीचे हो गए। मैं इसकी पिक्चर बदल देती हूँ, इसकी पिक्चर मैं कोई और कर देती हूँ। मैंने इसकी पिक्चर ये कर दी। अब ये इसके ऊपर आ रहा है, ये इसके नीचे आ रहा है। मैं चाह रही हूँ कि ये इसकी पोजीशन बदल जाए, यानी वो ऊपर आ जाए, ये नीचे आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी,
मैं इसकी पोजीशन बदलने की कोशिश करूंगी। ये देखिए, ये ऊपर वाला जो ऑलरेडी था वो ऊपर आ गया, वो नीचे आ गया। 5 से करने से ये नीचे आ गया। ये देखिए, मैं इसको वापस कर रही हूँ, सॉरी 1 पे ये वापस इधर आ गया, लेकिन जब हम इसको 5 पर लेकर जा रहे हैं तो ये इसके ऊपर आ गया। ये जी इंडेक्स ये काम करता है। जी इंडेक्स का ये काम है कि ये आपकी चीज़ों को आगे पीछे ऊपर नीचे फ्रंट बैक करता है, ठीक है। ये इसके लिए है। मोस्टली मैंने जहाँ ये ट्यूटोरियल देखा था वहाँ वो लोग ये कर रहे थे कि उन्होंने दो पिक्चर्स ली थी, एक सन की ली थी और माउंटेन्स की ली थी। वो दिखाना चाह रहे थे कि सन जो है वो जब स्क्रॉल करता है, जब ऊपर से नीचे आ रहा होता है, तो वो एकदम से पहाड़ों के पीछे गरूब हो जाता है। तो वो पहाड़ और वो तो एक साथ ही उन्होंने पिक्चर ली थी, लेकिन जी इंडेक्स करके उन्होंने सूरज को पहाड़ के पीछे कर दिया। इस तरह वो जी इंडेक्स काम कर रहा था। इंशाल्लाह आपको समझ में आई होगी बात। अच्छा, ये इसको मैं डिलीट करती हूँ। ये जी इंडेक्स भी याद रखिएगा, बड़ी काम की चीज़ होती है। इसके अलावा हम क्या चीज़ देखना चाहेंगे, इसमें एडवांस टैब में हम ये देखेंगे कि हम इसी पिक्चर को ले लेते हैं और इस पिक्चर में हम एडवांस टैब में आए। एडवांस टैब में आने के बाद मोशन इफेक्ट तो आप सब लोगों ने यूज़ कर ही लिया होगा, यानी फिर भी मैं मोशन इफेक्ट आपको दिखा देती हूँ। ये सारे इफेक्ट जो है ना, ये यानी ये देखिए, ये पिक्चर जो है ये फेड इन फेड आउट और स्लो फास्ट और ये काम कर रही है, यानी तेज़ करना चाहें, नॉर्मल करना चाहें, हल्का करना चाहें, स्लाइड इन स्लाइड अप करना चाहें, जूम इन जूम आउट करना चाहें पिक्चर को। ये देखें, ये जब ऐसे निकल कर बाहर आएगी और इसी जैसे निकल कर आ रही है, इसको हम फास्ट करना चाहें ये इतनी तेज़ी से आ जाएगी। जब हम इसको स्लो करना चाहें तो ये बहुत स्लो आएगी। और मैं मोस्टली इसमें स्लाइड अप फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। स्लाइड इन अप, मैंने स्लाइड इन अप को ये यूज़ किया और मैं इसको स्लो पे करती हूँ, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि आपके 3 एलिमेंट्स हैं, 3, 1, 2 और 3, तो आप तीनों को, एक को फास्ट पे करेंगी, एक को मिडल में करेंगी, एक को स्लो करेंगी, एक को फास्ट पे करेंगे, एक को नॉर्मल को करेंगे, एक को स्लो करेंगे, तो वो एकदम से उठ के ऊपर नहीं जाएंगे, स्लाइड इन अप नहीं होंगे, बल्कि वो 1 बाय 1 करके स्लाइड इन अप होंगे। वो बहुत खूबसूरत इफेक्ट लगता है। इसके अलावा हम और क्या यूज़ करेंगे, ये पहला तो हमने लेआउट, मार्जिन, पैडिंग एंड जी इंडेक्स तो का देखा, और इसके अलावा ये जो CSS और ये CSS ID, ये सारा कुछ एलिमेंटर प्रो का काम है। अच्छा, इसका बाद अगला जो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है वो ट्रांसफॉर्म का काम है। अब आप ये देखें, ट्रांसफॉर्म क्या कर रहा है, ये देखें, ये मेरी एक साइट है, इसमें ये देखें, ये 2 आपके सामने ये लोगोज बने हुए हैं। अब क्या होगा, जैसे जैसे मैं इसको ऊपर नीचे करूँगी, ये देखें, ये स्क्यू हो रहे हैं, यानी कि ये अपनी जगह पे रोटेट कर रहे हैं और स्क्यू भी हो रहे हैं। ये देखें, ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरह कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, एक ये काम है। और इसी तरह से ये देखें, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा एलिमेंट, ये देखें, ये मेरा जहाँ माउस जा रहा है वहाँ ये बिल्ली जो है खिड़की में से झांक रही है। ये क्या हो रहा है, ये सारा काम जो हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। मसलन अब इसको आपको बारी बारी खुद ही एक्सपीरियंस करके देखना होगा। हमने ये वाली पिक्चर ली हुई है, रोटेट, ये जो मैं काम कर रही थी, ये जो इसमें काम हो रहा था कि वो लोगो बार बार घूम रहा था तो ये देखें, अभी मैंने इस पिक्चर को, मसलन अब ये ऐसे है, तो अभी हमारी यहीं फिक्स हो जाएगी। वो सीधी थी, अब ये यहीं पे टेढ़ी अपडेट कर दूंगी तो यहीं फिक्स हो जाएगी। मैं यहाँ फिक्स नहीं करना चाह रही, तो मैं क्या करूँगी, मैं ये करूँगी कि ट्रांसफॉर्म पर आऊँगी। यहाँ आने के बाद मैं इसको हूवर पे करूँगी, ठीक है। ये नॉर्मल वाले पे जो है ना, मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर रही हूँ और मैं हूवर पे आऊँगी। हूवर पे आने के बाद इधर रोटेट पे आने के बाद मैं इसको इधर ही रखती हूँ, ठीक है। इसको नहीं ओपन करना, क्योंकि इसको ओपन करने से जो है वो कोई और ही इफेक्ट बन जाएगा, बहुत मुश्किल इफेक्ट, मुश्किल कंट्रोल करना हो जाएगा आपके लिए। ये देखें, ये स्प्रेड हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसको हम ओपन नहीं करेंगे। इसको बहुत टेक्निकली हैंडल करना पड़ता है, इसको नहीं आप छेड़ें, बस सिर्फ आपने इसको कर दिया। अब ये क्या होगा, ये देखें, ये मैंने इधर 52 पे रखा हुआ है, मैंने नहीं पहले से ऐसे रखा हुआ था, जैसे 52 पे रखा है। मैं इसको हूवर पे, हूवर मतलब टच करना,
जब आप इसको टच करेंगे तो ये 52 एंगल तक टच करेंगे, तो ये 52 से ज़्यादा करेंगे। यहाँ हमने किया तो ये यहाँ हो गया, हम अभी दोबारा 52 पे करेंगे तो ये 52 हो गया। ये हमने 52 पे हम आ गए, जो 52 था हमारा वो एंगल बिल्कुल ठीक था। ठीक है, ये आपने देखा कि हमारी ये सेटिंग हो गई और ये मैंने वापस कर दिया। ऑफसेट क्या है? ऑफसेट बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपको शायद याद होगा, मैंने अपनी एक साइट आपको पिछले दिनों बार बार दिखाई थी क्लासेस के शुरू में, जिसमें बटरफ्लाइज उड़ रही हैं और आ रही हैं जा रही हैं, वो ये ऑफसेट के ज़रिए हो रहा था। इसमें मैं नॉर्मल पे तो अगर ऑफसेट को करूँगी तो ये ऑफसेट हमारे कहाँ काम आता है, यानी कि ये ऑफसेट मोस्टली मैं इसी का काम करती हूँ। मसलन ये मैं आपको मार्जिन पैडिंग दिखा रही हूँ, ये मैं इसको बंद करती हूँ यहाँ से। ये जो मैं आपको मार्जिन पैडिंग का काम दिखा रही थी, ये वाला मैं चाह रही थी पिक्चर नीचे हो जाए, मैं चाह रही थी पिक्चर ऊपर हो जाए, तो वो मैं मार्जिन पैडिंग के ज़रिए करी थी। अगर आप मार्जिन पैडिंग के ज़रिए नहीं भी करें तो आपने क्या करना है कि एक सेकंड पहले मैं यहाँ पे जो कुछ हुआ था वो उसको बंद कर दूँ। ये हुआ है, अच्छा अब मैं क्या मार्जिन पैडिंग के जो ज़रिए जो काम करी थी मैं वो नहीं करूँगी। मैं क्या करूँगी कि मैंने इस पिक्चर को थोड़ा सा नीचे लेकर आना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसे ऑफसेट को ओपन कर लूँगी और इसको ये वाई पोजीशन से थोड़ा सा ना इधर से नीचे ले जाऊँगी कि मुझे ये ना नीचे ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैं इसको यहाँ ले आती हूँ और थोड़ा सी राइट पे भी हो जाए, तो मैं इसको यहाँ राइट पे कर लूँगी, थोड़ी सी इधर राइट पे कर लूँगी। ये देखें, ये पिक्चर मेरी यहीं पे ही सेट हो जाएगी। ये ऑफसेट का काम ये भी होता है, ऑफसेट पे हम ये भी कर सकते हैं। मैंने इसको अपडेट किया, अपडेट करने के बाद मैं इसको यहाँ लाकर आपको दिखाऊं तो ये आपको ऑफसेट में उस जगह नज़र आएगा जिस जगह आपने इसको ला के ऑफसेट में रख दिया था। ये देखें, मैंने उस पर एनिमेशन भी लगाई हुई थी, वो बीच में आ गई ऑफसेट पे, वो इधर आ गया नीचे। तो आपने ऑफसेट पे इस तरह से काम करना है। ऑफसेट हम नहीं कर रहे। ऑफसेट में हूवर में बहुत मज़ेदार काम होता है। अब मैंने ये कर दिया, हूवर पे ले आई मैं, यानी टचिंग पोजीशन पे। तो मैं ये चाह रही हूँ कि जब मैं इसको खोलूँ, वेबसाइट को खोलूँ, तो ये थोड़ी सी नीचे हो जाए, थोड़ी सी नीचे हो जाए, थोड़ी ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए, जैसे भी हो जाए। जब मैं खोलूँ, जब मैं इसको चेक करूँ तो ये इस तरह ही हो जाए। जो मैंने अपडेट कर दिया, अपडेट करने के बाद मैं इसको जब यहाँ पर लेकर आऊँगी और मैं यहाँ लाकर इसको रीसेट करूँगी और मैंने जब देखा तो ये आया। अब मैं जब इसको, ये देखें, जब मैं इस पर ये लाती हूँ तो ये एकदम से नीचे को चला जाता है। अब ये कितना आप रीसेट कितना आप ऑफसेट इसको कर देंगी ना, उतना ही ये नीचे से ऊपर आ जाएगा। यानी कि ये मैंने इसको यहाँ से इतना रख दिया, ठीक है ना, पूरा ही नीचे कर दिया। अब ये नीचे ही चला जाएगा। और ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ये ना यहाँ से आपकी ड्यूरेशन कितनी कम ज़्यादा हो सकती है वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये देखें, स्लो, अगर मैं वहाँ से स्लो नहीं कर रही थी, ये देखिए कितना स्लो हो गया। अब ये आप इसे चाहें तो आपकी ट्रांजिशन ड्यूरेशन बहुत स्लो हो जाएगी, यानी मज़े से sukoon.com के साथ ये आपकी वो जो मैंने बटरफ्लाई इफेक्ट आपको दिखाया था एक, वो ऐसे हो जाएगा। ये देखें, आपकी पोजीशन ये थी। अब ये देखें, अब मैं जब इसको हूवर करती है सुकून से नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये नीचे जाता ही रहेगा। अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो तब जब तक मेरा माउस रहेगा तब तक ये नीचे ही जाता रहेगा, ठीक है, ऐसे जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। तो फिर ये मैं इसको, ये वापस ऊपर चला जाएगा, मैं नीचे जाऊंगी तो ये वापस ऊपर से। लेकिन इसका एक इशू ये होता है कि इसका मोबाइल इफ़ेक्ट ख़राब हो जाता है। इसका मोबाइल इफ़ेक्ट जो है ये बिल्कुल ऑफसेट हो जाता है, बहुत मुश्किल से उसको सेट करना पड़ता है। इसको सेट करना एक अलग क्लास हमारी होगी। जब सारी वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है तो मोबाइल जो बिल्कुल अगर तो आप रेडीमेड डेमो उठा लेते हैं फिर तो वो ख़राब नहीं होता, लेकिन अगर आप स्क्रैच से साइट बनाते हैं या फिर ये एलिमेंट यूज़ कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म एलिमेंट, तो उसका सारा लेआउट ऑफसेट हो जाता है। तो आपको उसको सेट करना होता है। ये मोबाइल ये मैं उसको सिखाऊंगी जो मेरे से जो अपना पोर्टफोलियो या अपनी फ़ाइनल असाइनमेंट मुझे तैयार करके दिखाएगा और फिर वो मुझे दिखाएगा कि उसकी मोबाइल सेटिंग बिल्कुल आउट हुई हुई है। उसकी मोबाइल सेटिंग कैसे करनी है वो मुझसे जो पर्सनली आके कहेगा कि हाँ मुझे करवा दें, या वो ख़ुद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, जितना सर्च करें उतना अच्छा काम है। लेकिन अगर वो मुझसे पर्सनली कहेंगे जी मैंने ये बना ली है लेकिन मोबाइल पर बिल्कुल व्यू सेट नहीं है, तो उसको मैं
अपने साथ लाइव लेकर इंशाल्लाह फिर काम करवाऊंगी। ये मैं आपको ना वीडियो में बताऊंगी ना क्लास में बताऊंगी। जो इंटरेस्ट रखेगा वो आएगा और सीख लेगा इंशाल्लाह, और ख़ुद भी करना सीख लें तो और भी बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका था। इसके अलावा हमने ऑफसेट देखा, इसके बाद स्केल है। स्केल क्या काम कर रहा है, जब हमने इसको ओपन किया तो पहले हम सारे डेमोज बंद कर दें और एनिमेशन भी मोबाइल, ये एनिमेशन जो है इसको हम नन कर देते हैं ताकि हमारी नई चीज़ में बिल्कुल भी इंटरप्शन ना हो। ठीक है, अब हम ट्रांसफॉर्म पे आए। ट्रांसफॉर्म पे आने के बाद आपका जो स्केल है, स्केल क्या काम कर रहा है, इसको भी आपने एक्सपेरिमेंट ये देखें, ये इस तरह से आपको आपकी साइट को छोटा बड़ा अंदर बाहर कर रहा है। और अगर आप इसको हूवर पे करेंगी तो और भी मज़ेदार हो जाएगा, यानी जब कोई इसको टच करेगा तो ये बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये बहुत मज़ेदार इफेक्ट है और ये कोई आपका साइट को स्लो फास्ट भी नहीं करता, इसके लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कोई ऐसी एनिमेशन नहीं है, ये आप कर सकते हैं, बहुत मज़े का है। और ये स्क्यू, ये देखें स्क्यू क्या कर रहा है, ये देखें स्प्रेड कर रहा है। इसको भी बहुत मुश्किल से हैंडल करना पड़ता है। ये स्क्यू का ऑप्शन कोई आसान ऑप्शन नहीं है, ये बहुत मामूली सा पॉइंट करके इसको बढ़ाना और कम करना पड़ता है। और ये भी हूवर में बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट होना पड़ता है, फिर जाके ये सही से काम करता है। अच्छा जी, ये फ्लिप, ये देखें वो जो हम इमेज को फ्लिप कर रहे थे वहाँ से हम उधर से ना करना चाहें तो हम इधर से, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको याद रखिएगा फ्लिप ऑप्शन का। फ्लिप वर्टिकल, पुट्ठा सीधा ऊपर नीचे जो करना हो तो वो यहाँ से हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन बहुत अच्छे होते हैं, मौके पे भूल जाते हैं मुझे हमेशा, और मैं फिर जाके वहाँ से एडिट कर रही होती हूँ और यहाँ से करना ज़्यादा आसान होता है। अगर हम इसको हूवर पे रखें और जब भी कोई बना दें साइट और फिर आके कोई इसको टच करे तो वो एकदम से उसका दिमाग घूम जाए, वो तस्वीर घूम जाए, बंदे का दिमाग भी घूम जाए उसको देख के, ये इफेक्ट भी हो सकता है। ये था सारा हमारा एनिमेशन स्टाइल। इसके अलावा बैकग्राउंड के लिए आपने देखा कि हम पीछे से भी काम करते हैं और इसके अलावा बॉर्डर का काम हम पीछे से भी करते हैं। अब ये पिक्चर है, इसके पीछे हम कोई शेड देना चाहते हैं। हमारी पिक्चर थी ना वो स्क्वायर थी, इस वजह से ये इस शेप में है, और इसका क्योंकि पैड जो था वो स्क्वायर था नीचे, इस वजह से ये इस तरह है। तो अभी ये इसमें हम मुझे ये शेडिंग बहुत पसंद है। शेडिंग का काम मेरी मोस्टली चीज़ों में आपको नज़र आएगा, मेरी मोस्टली साइट्स में मैं शेडिंग का काम कर रही होती हूँ। ये शेडिंग आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा और थोड़ी बहुत, ये काम जो है ना ये आप एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, किसी के सिखाने से नहीं सीख सकते। ये देखें, ये एक बहुत ही खूबसूरत एक अलग सा इफेक्ट बन गया जब आप अगर इसकी जो आपने सेक्शन लिया हुआ है, ये इसकी इसका वो बॉर्डर बन गया, बहुत खूबसूरत हो गया। अगर आप चाहें तो बॉर्डर रेडियस जैसे पीछे से कम हो रहा था, और अब अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से इसको और भी मज़ीद थोड़ा डार्क कर दिया, ये देखें और भी ज़्यादा सॉलिड सा हो गया। यहाँ पे आकर बॉर्डर की डबल कर दें, डबल हो गया, डॉटेड कर दें, डैश कर दें, डैश बन गया। ये इस तरह से देखें और भी खूबसूरत चीज़ बन गई। ये इस तरह से बॉर्डर काम कर रहा है आपका, ठीक है। बॉर्डर करने के बाद रिस्पॉन्सिव, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव क्या है, ये मैं बहुत दफ़ा यूज़ करती हूँ, बड़ा ही यूज़ करती हूँ। फ़र्ज़ करें कि मैंने रिस्पॉन्सिव वहाँ बहुत यूज़ किया था, उसी बटरफ्लाई में। वहाँ इसलिए यूज़ किया कि मैंने जो ट्रांसफॉर्म के ज़रिए बटरफ्लाई वाला बनाया, तो बनाने के बाद वो, वैसे तो मैं बहुत जगह यूज़ करती हूँ, मैं वो आपने शायद देखा, इसलिए मैं उसी की मिसाल दे रही हूँ। जब वो बटरफ्लाइज उड़ के ऊपर से नीचे जाती हैं तो वो मोबाइल व्यू जब होता है ना, तो वो राइट साइड से पूरी साइड खाली हो जाती है, लेफ़्ट साइड पर सारी वेबसाइट चली जाती है। उसमें क्या होता है कि मैंने कोई एक बटरफ्लाई का जो पिक्चर ली थी, उस बटरफ्लाई का सेक्शन में लूँगी, खाली एक, मसलन ये पिक्चर है। अब इस पिक्चर को मैं ये चाह रही हूँ कि ये ना मोबाइल पे नज़र ना आए, सॉरी मेरे डेस्कटॉप पे ये ख़राब कर रही है, यानी वेबसाइट मेरे मोबाइल व्यू में ये ख़राब कर रही है। इस पे तो सही नज़र आ रही है डेस्कटॉप पे, लेकिन मोबाइल पे जब मैं लेके जाती हूँ तो ये ख़राब कर रही है। तो मैं ना मोबाइल से उसको बंद कर दूँगी। वो क्या होगा कि हाइड ऑन टैबलेट, हाइड ऑन मोबाइल, मैं इसको मोबाइल से हाइड कर दूँगी, ठीक है। और मोबाइल के लिए मैं एक और नया सेक्शन बना लूँगी, इसको डुप्लीकेट कर लूँगी। मसलन मैंने इस वाले सेक्शन को
डुप्लीकेट कर लिया और डुप्लीकेट करने के बाद इस वाले सेक्शन को, इस वाली पिक्चर को लूँगी, ऊपर वाली को मैंने मोबाइल पे हाइड कर दिया, ठीक है, वो सिर्फ डेस्कटॉप पे नज़र आएगी। अब ये जो नीचे वाली पिक्चर है ना, इसको मैं लूँगी और इसको मोबाइल के हिसाब से सेट करूँगी। वो मैंने आपको सिखाना है, वो जो मेरे पास सीखने आएगा उसको सिखाऊंगी। मैंने इस दूसरी वाली पिक्चर को लिया और इसके रिस्पॉन्सिव पे आई और इसको मैंने डेस्कटॉप और टैब पे हाइड कर दिया। अब ये यहाँ मौजूद है और मोबाइल पे इसको मैंने ओपन कर दिया। अब ये यहाँ मौजूद है। अब देखें मोबाइल पे हम कैसे देखेंगे, ये हमारा यहाँ से हम लोग व्यू देखते हैं मोबाइल और डेस्कटॉप। ये जब हमने इसको क्लिक किया यहाँ से, और क्लिक करने के बाद ये देखें, सॉरी, इसको मैंने यहाँ से क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरा ये मोबाइल यहाँ नज़र आना हो गया। मैंने इधर मोबाइल पे किया। अब ये देखें मेरी मोबाइल वाली ये वाली पिक्चर जो बंद हो गई, ये डेस्कटॉप की पिक्चर है जो सिर्फ डेस्कटॉप पे नज़र आएगी। ये वाली पिक्चर जो ये सिर्फ मोबाइल पे नज़र आएगी। मैं इसको बड़ा करती हूँ, ये देखें, ये मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया, ठीक है। अभी ये इधर आई और मैंने इसको जैसे ही अपडेट किया, अपडेट करने के बाद वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरी डेस्कटॉप की पिक्चर है जो मोबाइल पे नहीं नज़र आ रही। अभी मैं वापस डेस्कटॉप पे करती हूँ और अब ये मोबाइल डेस्कटॉप की पिक्चर नज़र आ रही है, मोबाइल की नज़र नहीं आ रही। अब हम इसको इधर जाकर देखते हैं कि दोनों तस्वीरें फिर नज़र आ रही हैं कि नहीं आ रही। मैंने इसको रिफ़्रेश किया, अब ये देखें वो पिक्चर तो पीछे थी एलिमेंटर में, इधर नहीं नज़र आ रही, लेकिन यहाँ डेस्कटॉप पे नज़र आ रही है। अब ये है कि उस पिक्चर को हम मोबाइल पे देखेंगे तो हमें वो मोबाइल पर नज़र आएगी। अब आपको मेरी बात अगर अच्छे से समझ में आ गई हो तो ठीक, अगर नहीं समझ में आई तो आप इसको मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेसन और काफ़ी हद तक मैंने आपको फ्री एलिमेंटर पे जितना काम हो सकता था मैंने आपको काफ़ी हद तक बता दिया। बाकी एलिमेंटर प्रो के कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे जैसे हम आगे इंशाल्लाह क्लासेस ख़त्म भी हो जाएं तो हम एलिमेंटर प्रो के कुछ नए नए सेक्शंस में आप लोगों को क्लास में, ग्रुप में, मैं जब भी कोई नई चीज़, मेरे पास वैसे तो काफ़ी सारी अभी और भी ऑप्शंस हैं जो मैं एलिमेंटर प्रो के ज़रिए आपको सिखा सकती हूँ, बता सकती हूँ। थोड़ी कोडिंग का काम होता है उसमें, लेकिन अब टाइम नहीं है कि उसको मज़ीद किया जाए। तो आज की क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपके काम में, आपकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, आपको सेहत अता फरमाए और आप इंशाल्लाह अपने फैमिली के लिए सपोर्टिव बन सकें। आमीन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।